हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 में हैं, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ इस एग्ज़ाम को दिए, मतलब आपको बहुत हेल्प भी मिला। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में, ड्यूरिंग दैट एग्ज़ाम, उनको मालूम चला और वो प्रीवियस ईयर लिए और उसी टाइम एग्ज़ाम दिए। इसका बेनिफिट ना ही के बराबर है। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि आप लोग का जो सेशन है 25 से 27, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देकर ये चीज़ तो देख ही लिया होगा कि भाई बल्कि बुक पढ़ने का मतलब, ये जो XYZ किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बुक पढ़िए वो अलग चीज़ है, बट ये XYZ समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बदले क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर पेपर, PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर करिए। ये बहुत है। इसी को देखिए, इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि एक साल का अगर पेपर बचा हुआ, एक साल का ही पेपर आपके पास है या जो भी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव से भी वही शॉर्ट भी बन जाता है क्वेश्चन और वही लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। ये अगर आप लोग थोड़ा भी मतलब ध्यान दिए होंगे तो आप लोग इतना समझे होंगे कि ये चीज़ ऐसा है। और अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तब तो फिर आपको समझ में ही नहीं आया होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन से अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बना है, मान लो लेट एज्यूम कि अगर लोकसभा से अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया है, तो लोकसभा से हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस तरह से इस वीडियो में हम आपसे क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न। आपका सेशन है 25-27। ओके, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म कब फिलअप होगा, एग्ज़ाम कब होगा, और रिज़ल्ट कब निकलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, इन सब पे बात करेंगे। और कुछ बात रह गया तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। रिज़ल्ट कब आएगा, हाँ, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का एडमिशन कब होगा, ठीक है, एडमिशन, ठीक है। और ठीक है, एग्ज़ाम ठीक हो गया। चलिए, ये सब क्या, कितने ऑनर्स पढ़ना है और कौन सा, और कौन कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो चुका है जो आप लोग अब ले सकते हैं, ये सब अवेलेबल हो गया है। बहुत मेहनत लगता है भाई, रियली बहुत मेहनत लगता है। देखो इतना करने के बाद भी पूरा पेपर अवेलेबल नहीं है। कहाँ है? बस एक एक ही सब का पेपर है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी पेपर है, आप मुझे शेयर करिएगा, आपको उसके बदले पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं, उसके बाद आप लोग इसका थोड़ा अच्छे से वो कर लीजिएगा। देखिए, पहले यहाँ से देखते हैं कि एडमिशन कब होने वाला है। तो देखिए, 5 फरवरी से आप अपने कॉलेज में ध्यान से देखिए, मतलब कनेक्ट में रहिएगा। मतलब अब एडमिशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। मेनली 5-6 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। अब आप पूछिएगा कि तब रिज़ल्ट कब आएगा। देखो, रिज़ल्ट आने का जो टाइमिंग हमारे तरफ से दिया जा रहा है आपको, 20 से 25 फरवरी के बीच में रिज़ल्ट आने का पूरा पूरा संभावना है। तो आप कहिएगा कि रिज़ल्ट से पहले एडमिशन कैसे हो जाएगा। हाँ, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और यहाँ पे ऐसा ही होता है। यानी कि क्या होगा कि रिज़ल्ट से पहले ही एडमिशन होता है। अभी आप बोलिएगा कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो फेल हो गया, तब भी फेल हो गया तो फिर वो तो कॉलेज से फिर कैंसिल करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम ऐसा, मतलब बहुत, अगर मान लो फेल होना तो बहुत कम ही स्टूडेंट करते हैं, मेनली प्रमोटेड हो जाते हैं। तब प्रमोटेड में क्या होता है कि सेकेंड सेमेस्टर में तो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का भी वो फॉर्म भरेंगे। मतलब जो नया बच्चा जाएगा, जैसे जो 26 से 28 में स्टूडेंट जाएगा, यहाँ पे ये टॉपिक भी कवर कर दे रहे हैं कि अगर कोई प्रमोट हो जाता है और कोई फेल हो जाता है तो क्या होगा। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में अभी आप एडमिशन करवाइएगा, ठीक है। मान लो कि कोई स्टूडेंट 25 से 27 वाले में कोई प्रमोटेड हो गया, ठीक है। प्रमोटेड और फेल का मतलब बस इतना होता है कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोगों का CC 1, 2, 3, 4 था और प्लस ACC था, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई स्टूडेंट एक या दो में कोई भी एक या दो में अगर पास नहीं हो पाता है वो स्टूडेंट, तो वो होता है प्रमोटेड, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी दो पेपर हो सकता है, कोई भी इसमें से दो पेपर हो सकता है, दो एक, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा में अगर कोई फेल है तो वो हो जाएगा फेल स्टूडेंट। अगर दो से ज़्यादा में वो स्टूडेंट पास नहीं कर पाया है तो वो हो जाएगा फेल स्टूडेंट। जो एक या दो पेपर में पास नहीं कर पाया वो है प्रमोटेड स्टूडेंट। दोनों में अंतर बस इतना है कि प्रमोटेड स्टूडेंट को फिर से मौका मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम देने का। लेकिन जो फेल स्टूडेंट हो गए, अब यहाँ जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, उनको मौका मिलेगा कि वो अपना सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगे और वो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देंगे, दोनों एग्ज़ाम देंगे, ओके। लेकिन
लेकिन जो फेल स्टूडेंट हो गए हैं तो उनको बस फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा और सेशन भी मतलब डिले हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ 26 से 28 वाले में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जो दुख है, ये सब जो दुख है, इन सब दुखों से तो मेरे रहते हुए तो मेरे मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि ये सब दुख से झेलना पड़े, बट हम बता दिए, मेरा काम ही है एक वीडियो और पूरा 360 डिग्री उसका कवर अप। और दुख का बात है कि आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट के पास ही रह जाता है। खैर कोई नहीं, चलो आगे, ये यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। तो एडमिशन और एग्ज़ाम डेट भी हम बता दें 20 से 25 फरवरी, ठीक है। अब यहाँ पर रिज़ल्ट का जब बात होता है तो जो, हाँ रिज़ल्ट का तो मैंने बता दिया आपको, एडमिशन भी बता दिए। अब यहाँ पर आता है कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। भाई अब ये पेपर तो दिखा रहे हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा ये भी तो बता दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो मई में हो सकता है, और इसका अगर बता रहे हैं तो 99% चांस है कि मई में एग्ज़ाम हो सकता है। मार्च अप्रैल मई में, अप्रैल मई में अप्रैल और मई में एग्ज़ाम जो है 100% कहा जा सकता है कि हो सकता है एग्ज़ाम, होगा ही होगा, हो सकता नहीं, होगा ही होगा। अप्रैल और मई में आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ही होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे कहिएगा कि उतना टाइम है तो अभी से हम क्यों करें, भाई कर लो अच्छे से, क्योंकि फिर बाद अभी से एक एक घंटा कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जो हालत ख़राब हो रहा है वो आप लोग को ही पता है। एग्ज़ाम पैटर्न का बात करते हैं तो जैसे आपने सेमेस्टर 1 में 1 2 3 4 प्लस ACC पढ़ा था, वैसे अब यहाँ पे 5, क्योंकि 4 तक तो पढ़ लिया है, 5 6 7 8 9 5 पेपर और प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना है, यानी कि टोटल जो है एक्स्ट्रा पेपर, टोटल इस बार 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है, 6 पेपर। अच्छा एक्स्ट्रा पेपर में भी क्या है, एक्स्ट्रा पेपर में भी क्या क्या है बता दे रहे हैं। देखो कोई स्टूडेंट कंप्यूटर भी ले सकता है, इन्वायरमेंटल जियो साइंस ले सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले सकता है और ई-कॉमर्स। अब आप कहिए कि मुझे कैसे पता कि कौन सा लेना है। आपके कॉलेज के क्लास के जितने स्टूडेंट हैं वो जो पेपर लेंगे, मतलब पूरा ग्रुप एक क्लास का जो पेपर लेता है भाई वही सब ले लेता है। मैक्सिमम जहाँ तक हमको हम लोग मैक्सिमम कॉलेज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही लिया जाता है, और हम भी यही लिए थे, बाकी जो आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे पास मटेरियल भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही मिल जाएगा वैसे, ठीक है। अभी नोट्स इसका तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ हो जाएगा, बट अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही 10-15 दिन में होने वाला है, बट हो जाएगा, ये बात है। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिए, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म मतलब वही अप्रैल मई का बता ही दिया आपको, ये सब ये भी बता दिए कि रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर एडमिशन, और बस हो गया। और अब यहाँ पे बात ये आता है कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं, ताकि आप लोग जो है जब व्हाट्सएप पे मैसेज करिए तो आपको ये ना लगे कि ये अवेलेबल है नहीं है। भाई यहीं से देख लो और फिर उसके बाद ही आप मैसेज करिए, क्योंकि किसी कोई परेशानी ना हो, जो भी लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उनको ही परेशानी ना हो। पहले तो नंबर लिख लीजिए 6206609855, 6206609855। ये नंबर स्टूडेंट के पास ही रहता है, और वही लोग आपको ये वाला प्रोवाइड करवाते हैं 6206609855। तो वहाँ पर बस जो लेना है उस पर बात करिए, दूसरा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस जिसका एक सब्जेक्ट होता है, 2022 का पेपर 5-6 अवेलेबल है। फिजिक्स में 2022 का पेपर अवेलेबल है, 2023 का पेपर अवेलेबल है। कॉमर्स में 21-22, इकोनॉमिक्स का 2021 का पेपर अवेलेबल है, 23 का अवेलेबल है। इंग्लिश में भी 21 का, 22 में सिर्फ पेपर 5 अवेलेबल है, 23 में पेपर सिर्फ 7, 9, 8, 9 अवेलेबल है। वैसे ही फिलॉसफी का 23 अवेलेबल है, केमिस्ट्री का 22, हिस्ट्री का 23, 21, 2022, मैथ्स का भी 23, 22, 21, ज्योग्राफी 22, सोशोलॉजी। ये देखिए इस तरह से बताया गया है कि ये पेपर अवेलेबल है, ठीक है। फिर से कह रहे हैं पर पेपर 20 रुपीज़ है, मतलब क्या, मान लो आपको पढ़ना है 5, 6, 7, 8, 9 और प्लस एक एक्स्ट्रा, यानी कि 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120 रुपये में ये सिर्फ एक साल का पेपर मिलेगा। 1 ईयर का पेपर 120 रुपीज़ में मिलेगा। आई नो देखने में ये बड़ा लग रहा है, बट इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कोई आप लोगों के लिए काम कर रहा है, और उस काम के बदले अगर हम उसको 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया अगर नहीं कोई दे, तो फिर वो लोग हमारे लिए काम क्यों कोई करेगा।
सो इस बात को अगर आप समझ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पेपर अवेलेबल है, प्लीज़ इसी नंबर पे मैसेज करिए, आपको भी पर पेपर 20 रुपीज़ ही मिलेगा। और आप पहले मैसेज करिएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट है मेरे पास, मान लो एक स्टूडेंट से हम लोग ले लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, अब दूसरा भी स्टूडेंट आकर पेपर अपना दे दिया और फिर बोले कि भाई हमको जो है मतलब दे दीजिए, ये पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसे फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले पूछना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आप लंबा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।